नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि आस्तिक जन्मेजय के यज्ञ मंडप में जाते हैं और राजा जन्मेजय के प्रसन्न होने पर उनसे अभिष्ट वर प्राप्त करते हैं, जिसमें वो ये वर मांगते हैं कि यज्ञ बंद हो जाए और उसमें सर्प भी न गिरे। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक इंद्र के हाथ से छूटने पर तक्षक नाग भय से थर्रा उठा। उसकी चेतना लुप्त हो गई। उस समय आस्तिक ने उसे लक्ष्य करके 3 बार इस प्रकार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तब तक्षक पीड़ित हृदय से आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा हो। उसके बाद सभासदों के बार बार प्रेरित करने के बाद राजा जन्मेजय ने ये बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा है वैसा ही हो। ये यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए, नागगण कुशलता पूर्वक रहे और ये आस्तिक प्रसन्न हो, साथ में सूर्य की कही हुई बात भी सत्य हो। जन्मेजय के द्वारा आस्तिक को ये वरदान प्राप्त होते ही सब और प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्ष ध्वनि छा गई और पांडव वंशी महाराज जन्मेजय का ये यज्ञ बंद हो गया। ब्राह्मणों को वर देकर भरतवंशी राजा जन्मेजय को भी प्रसन्नता हुई। उस यज्ञ में जो ऋतिवज और सदस्य पधारे थे, उन सबको राजा जन्मेजय ने सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में धन दान किया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नचित होकर आस्तिक को विदा करते हुए कहा, ब्राह्मण, मेरे भावी अश्वमेध नामक महायज्ञ में आप सदस्य हो और उस समय पुनः पधारने की कृपा करें। आस्तिक ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर दी और अपने अनुपम कार्य का साधन करके राजा को संतुष्ट करने के पश्चात वहां से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। वह अत्यंत प्रसन्न होकर घर जाकर मामा और माता से मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके वहां का सब समाचार सुनाया। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, सर्प सत्र से बचे हुए जो नाग मोह रहित होकर उस समय वासुकी नाग के यहाँ उपस्थित थे, वह सब आस्तिक के मुख से उस यज्ञ के बंद होने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आस्तिक पर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया और वह उनसे बोले, वत्स, तुम कोई अभिष्ट वर मांग लो, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, अतः हम सब लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बोलो तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करे। आस्तिक ने कहा, नागगण, लोक में जो ब्राह्मण अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रशिक्षित होकर मेरे इस धर्म में उपाख्यान का पाठ करे, उससे आप लोगों से कोई भय ना हो। ये सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए और अपने भांजे से बोले, प्रिय वत्स, तुम्हारी ये कामना पूर्ण हो। हम बड़े प्रेम और नम्रता से युक्त होकर सर्वथा तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित, अर्तिमान और सुनीत मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्प से कोई भय नहीं होगा। ये मंत्र और उसके भाव इस प्रकार हैं। जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नाग कन्या में जो आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए तथा जिन्होंने सर्प सत्र में तुम सर्पों की रक्षा की थी, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। महाभाग्यवान सर्पों, तुम लोग मुझे मत डसो। महाविषधर सर्प, तुम भाग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मेजय की यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक को तुमने जो वचन दिया था उसका स्मरण करो। जो सर्व आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, उस समय वहां आए हुए प्रधान नागराजों के इस प्रकार कहने पर महात्मा आस्तिक को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद उन्होंने वहां से जाने का विचार किया। इस प्रकार सर्प सत्र से नागों का उद्धार करके दिजश्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह करके पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न किए और समय आने पर मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार बताए गए आस्तिक के उपाख्यान का पाठ कर लेने पर कहीं भी सर्पों से भय नहीं होता। ब्राह्मण भृगुवंश में आग के पूर्वज प्रमिति ने अपने पुत्र रूरू के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिक को उपाख्यान कहा था और जिसे मैंने भी सुना था, उसी प्रकार विद्वान महात्मा आस्तिक के मंगलमय चरित्र का मैंने प्रारंभ से ही वर्णन किया है। आस्तिक का ये धर्म में उपाख्यान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। काम, क्रोध आदि शत्रुओं का दमन करने वाले ब्राह्मण कथा प्रसंगों में डुंडुब की बात सुनकर आपने मुझे जिसके विषय में पूछा था, वह सब उपाख्यान मैंने क्या सुनाया है। इसे सुनकर आपके मन का महान कौतूहल अब निर्वृत्त हो जाना चाहिए। शौनक जी बोले, तात सूत नंदन, आपने भृगुवंश से ही प्रारंभ करके जो मुझे ये सब महान उपाख्यान सुनाया है, इससे मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। सूत पुत्र, अब मैं पुनः आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भगवान व्यास ने जो कथाएं कही हैं, उनका मुझसे यथावत वर्णन कीजिए।
उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर अन्य ब्राह्मण तो वेदों की कथाएं कहते थे, परंतु वेदव्यास जी अति विचित्र महाभारत की कथाएं सुनाया करते थे। शौनक जी बोले, सूत नंदन, महाभारत नामक इतिहास तो पांडवों के यश का विस्तार करने वाला है। सर्प यज्ञ के विभिन्न कर्मों के बीच में अवकाश मिलने पर जब राजा जन्मेजय प्रश्न करते, तब श्री कृष्ण देवयान व्यास जी उन्हें विधि पूर्वक महाभारत की कथा सुनाते थे। मैं उसी कथा को विधि पूर्वक सुनना चाहता हूँ। उग्र शिवा ने कहा, शौनक, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ महाभारत नामक उत्तम उपाख्यान का आरंभ से ही वर्णन करूंगा, जो श्री कृष्ण देवयान वेदव्यास जी को अभिमत है। मेरे द्वारा कही जाने वाली इस संपूर्ण महाभारत कथा को आप पूर्ण रूप से सुनिए। यह कथा सुनाते समय मुझे भी महान हर्ष प्राप्त होता है। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, जब विद्वान महर्षि श्री कृष्ण देवयान ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ की दीक्षा लेते हैं, तब वे वहां आए। वेदव्यास जी को सत्यवती ने कन्या अवस्था में ही शक्ति नंदन पराशर जी से यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न किया था। वह पांडवों के पितामह हैं। वे जन्मते ही स्वेच्छा से बड़े हो गए और उन्हें इतिहास सहित संपूर्ण वेदों और उस पर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे कोई तपस्या, वेदायन, व्रत, उपवास, स्वाभाविक शक्ति और विचार से भी प्राप्त नहीं कर सकता। वह महान ब्रह्म ऋषि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत, परम पवित्र एवं सगुण निर्गुण के ज्ञाता थे। उन्हीं की कृपा प्रसाद से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजऋषि जन्मेजय झटपट सदस्यों सहित उठकर खड़े हो गए और शिष्टापूर्वक उन्हें यज्ञ मंडप में ले आए। उन्हें स्वर्ण आसन पर बिठाकर विधि पूर्वक पूजा की। साथ ही में उन्होंने अपने पितामह श्री कृष्ण देवयान को विधि विधान के अनुसार गौएं और कुछ वस्तुएं प्रदान की। पितामह व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन करने के बाद जन्मेजय का चित्त प्रसन्न हो गया और वह उनके पास बैठकर कुशल मंगल पूछने लगे। सभी सभासदों ने भगवान व्यास की पूजा की और उन्होंने यथा योग्य सबका सत्कार किया। उसके बाद जन्मेजय ने सभासदों के साथ हाथ जोड़कर व्यास जी से प्रश्न किया, भगवान, आपने कौरव और पांडवों को अपनी आंखों से देखा है। मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से उनका चरित्र सुनूं। वह तो बड़े धर्मात्मा थे, फिर उन लोगों में अनबन का क्या कारण हुआ? उस घोर संग्राम के होने की नौबत ही कैसे आ गई? उसके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विध्वंस हुआ है। अवश्य देववंश उनका मन युद्ध की ओर झुक गया होगा। आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइए। जन्मेजय की ये बात सुनकर वेदव्यास ने अपने ही बैठे शिष्य वैशंपायन से कहा, वैशंपायन, कौरव और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो। अब वही बात तुम जन्मेजय को सुना दो। अपने पूज्य गुरुदेव जी की आज्ञा सुनकर बड़ी सभा में वैशंपायन जी ने कहना प्रारंभ किया। वैशंपायन जी ने कहा, मैं संकल्प, विचार और समाधि के द्वारा गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ तथा सभी ब्राह्मण और विद्वानों का सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान व्यास का मत सुनाता हूँ। जिस कारण कौरवों और पांडवों में फूट पड़ी थी, वह प्रसंग सुनो। राज्य के लिए जुआ खेला गया, उससे उनमें फूट पड़ी और इस वजह से पांडवों को वनवास हुआ। फिर जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध हुआ, वह सुनो। सत्य, धैर्य और उत्साह, वीर्य, पराक्रम तथा ओज से संपन्न होने के कारण पांडव लोग पूर्ववासियों के प्रेम के सम्मान पात्र थे। उनके धन संपत्ति, यश की वृद्धि होने लगी। ये सब देखकर कौरव उनके उत्कर्ष को सहन नहीं कर सके। तब क्रूर दुर्योधन, कर्ण, शकुनी तीनों ने मिलकर पांडवों को वश में करने के लिए देश से निकालने के लिए नाना प्रकार के यत्न आरंभ किए। शकुनी की संपत्ति से चलने वाले शूरवीर दुर्योधन ने पूरी सत्ता प्राप्त करने के लिए भांति भांति उपाय करके पांडवों को पीड़ा देना शुरू किया। पापी दुर्योधन ने भीमसेन को विष दिया, किंतु वीरवर भीमसेन ने भोजन के साथ उस विष को भी पचा लिया। फिर दुर्योधन ने गंगा के प्रमाण कोटि नामक तीर्थ पर सोए हुए भीमसेन को बांधकर गंगा जी के गहरे जल में डाल दिया और स्वयं चुपचाप नगर में लौट आया। जब कुंती नंदन महाबाहु भीम की आंख खुली, तब वह सारा बंधन तोड़कर बिना किसी पीड़ा के उठ खड़े हुए। एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन को सोते समय उनके संपूर्ण अंगों को काले सर्पों से डसवा दिया, परंतु भीमसेन नहीं मरे। कौरवों के द्वारा किए गए उन सभी अपराधों के समय पांडवों को उनसे छुड़ाने के लिए तथा उनका प्रतिकार करने के लिए परम बुद्धिमान विदुर जी सदा सावधान रहते थे। भविष्य में जो घटना घटित होने वाली थी, उनके लिए मानो देव ही पांडवों की रक्षा कर रहा था। जब छिपकर या प्रकट रूप में किए हुए अनेक उपायों से भी दुर्योधन पांडवों का नाश न कर सका, तब उसने कर्ण और दुशासन आदि मंत्रियों से सलाह करके धृतराष्ट्र की आज्ञा से वारणावत नगर में एक लाह का एक घर बनाने की आज्ञा दी।
अंबिका नंदन धृतराष्ट्र अपने पुत्र का प्रिय चाहने वाले थे, अतः उन्होंने राजभोग की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर वानावत की लाक्षागृह में रहने की आज्ञा दे दी। माता सहित पांचों पांडवों ने एक साथ हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। उन महात्मा पांडवों के प्रस्थान काल में विदुर जी सलाह देने वाले हुए। उन्हीं की सलाह एवं सहायता से पांडव लोग लाक्षागृह से बचकर आधी रात के समय वन में भाग निकले। लाक्षागृह में पुरोचनों से सुरक्षित हो सदा सहज रहकर उन्होंने एक वर्ष तक वहां निवास किया। फिर विदुर जी की प्रेरणा से विदुर के भेजे हुए आदमियों से पांडवों ने एक सुरंग खुदवाई। उसके बाद शत्रु संतापी पांडवों ने उस लाक्षागृह में आग लगाकर पुरोचनों को दग्ध करके भय से व्याकुल हो माता सहित सुरंग द्वारा वहां से बाहर निकल भागे। उसके बाद वन के एक झरने के पास उन्होंने एक भयंकर राक्षस को देखा जिसका नाम हिडम्ब था। हिडम्ब को मारकर पांडव लोग अपनी पहचान प्रकट होने के भय से रात में वहीं से दूर निकल गए। उस समय उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों का भय सता रहा था। हिडम्ब के वध के पश्चात भीम को हिडम्बा नामक राक्षसी पत्नी रूप में प्राप्त हुई, जिसके गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ। इसके बाद कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडव एक चक्रा नगरी में जाकर वेद परायण ब्रह्मचारी बन गए। उस एक चक्रा नगरी में नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ एक ब्राह्मण के घर में कुछ काल तक टिके रहे। उस नगर के समीप एक मनुष्य बख्शी राक्षस रहता था जिसका नाम बक था। वीरवर भीम ने अपने बाहुबल से उस राक्षस को वेग पूर्वक मारकर वहां के नगरवासियों को धीरज बधाया। वही सुनने में आया कि पांचाल देश की राजकुमारी कृष्णा का संवर होने वाला है। ये सुनकर पांडव वहां गए और जाकर उन्होंने राजकुमारी को प्राप्त किया। द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद पहचान लिए जाने पर भी वह एक वर्ष पांचाल देश में ही रहे। फिर शत्रुदमन पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट आए। वहां आने पर राजा धृतराष्ट्र शांतनु नंदन भीष्म जी ने ये विचार किया कि पांडवों को कौरवों के साथ लड़ने झगड़ने का अवसर न प्राप्त हो, इसलिए पांडव खांडवप्रस्थ में रहने के लिए जाए। उन दोनों के इस प्रकार आज्ञा देने पर सब पांडव अपने समस्त साथियों के साथ सब प्रकार के रत्न लेकर खांडवप्रस्थ को चले गए। वहां वह कुंती पुत्र अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से अन्य राजाओं को अपने वश में करते हुए बहुत वर्षों तक निवास करते रहे। इस प्रकार धर्म को प्रधानता देने वाले, सत्य के पालन में तत्पर, सदा सावधान एवं सजग रहने वाले क्षमाशील पांडव वीर बहुत से शत्रु को संतप्त करते हुए वहां निवास करने लगे। महायशस्वी भीमसेन ने पूर्व दिशा पर विजय पाई, वीर अर्जुन ने उत्तर, नकुल ने पश्चिम और शत्रु वीरों का संहार करने वाले सहदेव ने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की। इस तरह पांडवों ने समूची पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह पांचों भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे। इस तरह सत्य पराक्रमी पांडव के होने से पृथ्वी मानो 6 सूर्यों से प्रकाशित होने वाली बन गई। इसके बाद कोई निमित्त बन जाने के कारण सत्य पराक्रमी तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय स्थिर बुद्धि तथा सद्गुण युक्त अपने भाई नरश्रेष्ठ सभ्यसाची अर्जुन को वन में भेज दिया। अर्जुन अपने धैर्य, सत्य, धर्म और विजयशीलता के कारण भाइयों को अधिक प्रिय थे। उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। वह पूरे 12 वर्ष और 1 मास तक वन में रहे। उसी समय उन्होंने निर्मल तीर्थों की यात्रा की और नाग कन्या उल्लूपी को पाकर मणिपुर नरेश की पुत्री चित्रांगदा को भी प्राप्त किया और उन स्थानों में उन दोनों के साथ कुछ काल तक निवास किया। उसके बाद वह किसी समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वहां अर्जुन ने मंगल में वचन बोलने वाली कोमल लोचना सुभद्रा को, जो वासुदेव नंदन श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, पत्नी रूप में प्राप्त किया। कुंती कुमार अर्जुन ने खांडवप्रस्थ में भगवान वासुदेव के साथ रहकर अग्निदेव को तृप्त किया। अग्निदेव ने संतुष्ट होकर अर्जुन को उत्तम गांडीव धनुष, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तुनीर और एक कपिध्वज रथ प्रदान किया। उसी समय अर्जुन ने महान असुर मय को खांडव वन में जलने से बचाया था। इससे संतुष्ट होकर उसने अर्जुन के लिए एक दिव्य सभा का निर्माण किया जो सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। खोटी बुद्धि वाले मूर्ख दुर्योधन के मन में उस सभा को लेने के लिए लोभ पैदा हुआ। तब उसने शकुनी की सहायता से कपटपूर्ण जुए के द्वारा युधिष्ठिर को ठग लिया और उन्हें 12 वर्ष तक वन में और 13वें वर्ष में एक राष्ट्र में अज्ञात रूप से वास करने के लिए भेज दिया। इसके बाद 14वें वर्ष में पांडवों ने लौटकर अपना राज्य और धन मांगा। जब इस प्रकार न्यायपूर्वक मांगने पर भी उन्हें राज्य नहीं मिला, तब दोनों दलों से युद्ध छिड़ गया। फिर तो पांडव वीरों ने क्षत्रिय कुल का संहार करके राजा दुर्योधन को भी मार डाला और अपने राज्य को, जिसका अधिकांश भाग उजड़ गया था, पुनः अपने अधिकार में ले लिया। यही महान कर्म करने वाले पांडवों का पुरातन इतिहास है। इस प्रकार राज्य के विनाश के लिए उनमें फूट पड़ी और युद्ध के बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई।
इस प्रकार राजा जन्मेजय ने पांडव और कौरव का इतिहास जाना। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।